Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and I am also good. Welcome back to my channel. तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ रानीखेत के नमला गांव में स्थित गोलजू महाराज के मंदिर। गोलजू देवता को अनेकों नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन्हें न्याय के देवता, बाला गौरिया, गोलजू देवता और गोलू महाराज के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इनको पुनःनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से कि हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। और ये देखिए, ये मंदिर भी चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर बड़े बड़े चीड़ के वृक्ष लगे हुए हैं। और ये रहा गोलजू महाराज जी का मुख्य मंदिर। और इसी मंदिर के बाहर की ओर से बना हुआ एक छोटा सा मंदिर जो कि आपको दिख रहा होगा, ये है कौ देवता का मंदिर, जिन्हें कि हम कलवा देवता भी कहते हैं। ये देखिए, जो कि इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा मंदिर आपको दिख रहा होगा, जो कि भैरव देवता जी का मंदिर है। और ये रही धर्मशाला। कुछ ही दूरी पर एक दूसरी धर्मशाला भी निर्मित की गई है, क्योंकि जब कभी रात्रि जागरण या भगवान के भजन कीर्तन इत्यादि के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, तो उस वक्त गांव के दूर दराज के लोग यही धर्मशाला में रात्रि विश्राम करते हैं। भगवान गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है कि भगवान गोलू देव कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देते। इनके जीवन से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इनका जन्म स्थान चंपावत में माना जाता है। इनके पिता का नाम झालू राय और इनकी माता का नाम कलिंगा था। राजा झालू राय अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों मंदिर, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं इत्यादि का निर्माण करवाया था। परंतु उन्हें हमेशा एक बात की चिंता रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उनके बाद उनका शासन, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी कारण से उन्होंने एक के बाद एक 7 विवाह किए, मगर किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में थक हार कर वो अपने कुलगुरु के पास गए। तो कुलगुरु ने उन्हें भैरव देवता के उपासना के लिए कहा, जिससे झालू राय ने भैरव देवता की उपासना की। वो उनके मंदिर में गई और पूजा अर्चना करने के बाद उनके समक्ष अपनी परेशानी रखी। और उसी रात्रि भैरव देवता झालू राय के सपने में आई। तो उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारी किस्मत में पुत्र प्राप्ति नहीं है, किंतु तुम 8वीं शादी करो तो मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में स्वयं जन्म लूँगा। अगली सुबह जब झालू राय उठे तो वो अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे। उन्होंने अपना रोज की तरह शासन कार्य शुरू कर दिया। परंतु उनके मन में अब भी यह चिंता बराबर सताई जा रही थी कि उन्हें विवाह के लिए कन्या कहाँ से मिलेगी। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ वन भ्रमण को निकले। तो चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए थे। तो राजा को बहुत ही प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों को पानी की खोज में भेज दिया। एक के बाद एक प्रत्येक सैनिक जाता, मगर कोई वापस ना आता। अंत में राजा झालू राय स्वयं जल की खोज में निकल पड़े। कुछ आगे चलकर उन्होंने देखा तो एक सुंदर सी नदी प्रवाहित हो रही थी और उस नदी के किनारे उनके सभी सैनिक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। राजा ने जब अपने सभी सैनिकों को मूर्छित पाया तो उन्हें क्रोध आया, किंतु उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो इसलिए वे पहले जल पीने के लिए नीचे बैठे।
तो जैसे ही वे जल पीने लगे तो अचानक एक आवाज़ आई, रुको राजन, यह नदी मेरी है। जो गलती तुम्हारे सैनिकों ने की है, अब वो गलती आप मत करना, वरना आपका भी वही हाल होगा जो आपके सैनिकों का हुआ है। तब राजा बड़ी विनम्रता के साथ बोले, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे सैनिकों से ऐसा कौन सा अपराध हुआ था कि आपने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब वो कन्या बोली, महाराज, मैं पंचदेवों की बहन कलिंगा हूँ। और आप कौन हैं? तब राजन बोले, हे देवी, मैं चंपावत का राजा झालूराय हूँ और यहाँ वन भ्रमण के लिए आया था, तो हमें काफ़ी प्यास लगी हुई है। तब कन्या बोली, तो आप राजा हैं, और यदि आप राजा हैं तो आप शक्तिशाली भी होंगे। तो ठीक है, ये दो भैंसें आपको लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आप इनको छुड़वा दीजिए और जल पी लीजिए। राजा झालूराय अत्यंत वीर और साहसी थे, मगर फिर भी वो उन भैंसों को कैसे छुड़वाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और अंत में उस कन्या ने ही उन दो भैंसों को अलग किया। और जैसे ही कलिंगा ने उन दो लड़ती भैंसों को अलग किया, पंचदेव उत्पन्न हो गए और उन्होंने कलिंगा का हाथ राजा झालूराय को सौंप दिया और साथ ही उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। अब विधि के साथ राजा झालूराय का विवाह कलिंगा के साथ हो गया और कलिंगा के आने से राजा की सातों रानियां उनसे ईर्ष्या और जलन का भाव रखने लगी। अब उन्हें एक डर सताने लगी कि यदि कलिंगा से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई तो राजा की नज़रों में हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, और वो कलिंगा को परेशान करने के अलग अलग तरीके सोचने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। अब सातों रानियों ने एक योजना बनाई और रानी कलिंगा से कहा कि यदि संतान के उत्पन्न होते समय तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी तो आपकी संतान अंधी पैदा होगी। तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के समय रानी कलिंगा के आंखों में पट्टी बांध दी। जब रानी कलिंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया, सो सातों रानियों के द्वारा उस बच्चे को गाय की गौशाला में फेंक दिया गया और उस बच्चे की जगह पे एक सिलबट्टा रख दिया गया और रानी से कहा गया कि अरे ये क्या, तुमने तो एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। अब राजा अपने प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे। और उधर उस बच्चे को गाय की गौशाला में भी कोई नुकसान ना हुआ। अब सातों रानियों द्वारा उस बच्चे को मारने के अलग अलग प्रयास किए जाने लगे, किंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सातों रानियों के द्वारा उस नन्हे से बच्चे को एक लोहे के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया गया और बक्सा तैरते तैरते एक मछुआरे के पास पहुंच गया। मछुआरे ने जब बक्सा किनारे निकालकर देखा तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था। क्योंकि मछुआरा दंपत्ति निसंतान थे तो उन्होंने उस बच्चे को भगवान का आशीर्वाद समझकर बड़े प्यार से पाला। इधर मछुआरे के घर में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो एक रात उसे स्वप्न आया कि वह झालूराय और कलिंगा का पुत्र है और भैरव देवता का अवतार है। अगली सुबह उसने अपने माता को स्वप्न की सारी बात बताई और अपने पिता से एक घोड़े की जिद करने लगा। किंतु मछुआरा अत्यंत गरीब होने के कारण बच्चे की जिद पूरी करने में असमर्थ था। उसने बच्चे का मन बहलाने के लिए एक कांट का घोड़ा बनाकर बच्चे को दे दिया। बच्चे को अपनी शक्तियों का एहसास हो चुका था। उसने अपनी शक्ति द्वारा उस कांट के घोड़े में जान डाल दी और अपना घोड़ा लेकर सातों रानियों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा।
जब वो राजा झालू राय के राज्य में पहुंचा तो एक नदी के किनारे देखा कि सातों रानियां बैठी हुई थी। उसने रानियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से अपने घोड़े को वहीं पर ही रोक दिया और उन रानियों से बोला, आप किनारे होइए क्योंकि मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। तो तब एक रानी बोली, अरे बेवकूफ़ बच्चे, क्या कांट का घोड़ा भी पानी पीता है? इस पर भगवान गोलीदेव बोले, जब रानी कलिंगा एक सिलबट्टी को जन्म दे सकती है तो मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? इस पर रानियों को अपना अपमान महसूस हुआ। अब रानियों के द्वारा उस बच्चे की सारी शिकायतें राजा के समक्ष रखी गईं और मंत्रियों के द्वारा उस बच्चे को दरबार में लाया गया। जब बच्चा दरबार में पहुंचा तो उसने राजा के समक्ष अपनी जन्म से जुड़ी सारी घटनाएं बताई। उन्होंने राजा को ये भी बताया कि किस तरह से भैरव देवता राजा के सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि वह पुत्र रूप में स्वयं उनके घर में जन्म लेंगे। तत्पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि उनके जन्म के पश्चात सातों रानियों ने किस तरह से षड्यंत्र रचकर उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की अनेकों कोशिशें की। किस तरह से उन रानियों ने उस बच्चे को बक्से में डालकर नदी में बहा दिया और वो बच्चा बहते बहते एक मछुआरे को मिल गया। जब राजा को ये सारी बातें पता चली तो उन्हें विश्वास हो गया कि वो बच्चा भैरव देवता का ही स्वरूप है और उनका पुत्र है। अब क्रोधित होकर राजा झालू राय ने सातों रानियों को बंदी गृह में डालने की अनुमति दे दी और रानी कलिंगा और राजा झालू राय ने भगवान गोलूदेव को गले से लगा लिया। मगर रानी कलिंगा और गोलूदेव के कहने पर रानियों को बंदीगृह से मुक्त कर दिया गया और गोलूदेव ने अपने पिता से उन रानियों को वन जाने की आज्ञा देने के लिए प्रार्थना की। राजा ने उन सातों रानियों को वन को जाने के लिए आज्ञा दे दी। अब रानी कलिंगा ने भगवान गोलीदेव को बताया कि सिलबट्टे को उन्होंने इतने साल से पुत्र रूप में प्यार किया है, पुत्र स्वरूप पाला है और ये उनका धर्म भाई है। तभी से सिलबट्टे को भगवान कलवा का दर्जा दिया गया और भगवान कलवा हमेशा गोलूदेव के साथ रहने लगे। इसलिए कुमाऊं में जहाँ कहीं भी भगवान गोलूदेव को पूजा जाता है वहाँ पे भगवान कलवा देव की भी पूजा की जाती है। तो ये थी भगवान गोलूदेव की जीवन से जुड़ी कहानी। ये है कलवा देवता का मंदिर जो कि हमेशा गोलजी देवता के साथ रहते हैं। तो इससे कुछ ही दूरी पे आगे चल के एक मंदिर और भी है जो कि माता रानी का है, मगर उस मंदिर का वीडियो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी क्योंकि इस वक्त अगर मैं उसकी वीडियो बनाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको एक चलते चलते एक बार माता रानी का मैं दर्शन जरूर करवा दूँगी इससे। और चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ माता रानी के मंदिर में। तो ये देखिए, ये है माता रानी का सुंदर सा मंदिर जिसमें कि ऊपर को जाने के लिए सुंदर सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए, ये है माता रानी का सुंदर सा मंदिर और ये है मंदिर में चढ़ने के लिए सुंदर सी सीढ़ियाँ। जय माता दी, जय माता दी। और ये देखिए, एक बार आप पुनः गोलजू महाराज के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और अंत में आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट और करूँगी कि वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।